Dear students, welcome to all of you in online classes. In the previous video, I taught you the first and second passages of the lesson, the sound of music, part first. The part first is belonged to Evelyn Glennie. And now I am going to teach you third, fourth and fifth passages. The third passage starts from but Evelyn ... and hard work. इसके difficult words you have to note down in your notebooks. The passage is but Evelyn was not going to give up. लेकिन एवलिन जो है तमाम दिक्कतों के बावजूद भी अपने इरादे को त्यागना नहीं चाहती थी. She was determined to lead a normal life. उसने एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया. And pursue her interest in music. और उसने संगीत में अपने पूरे मन को ध्यान को केंद्रित किया है. पूरी रुचि जो है संगीत पर लगाने का निश्चय किया. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो है xylophone को बजा रही है. And decided that she wanted to play it too. और उसने ये निश्चय किया कि वो भी इसे बजाना चाहती है. Most of the teachers discouraged her. अधिकांश अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया. But percussionist Ron Force, लेकिन एक तबला वादक, percussionist means one who plays on तबला, Ron Force नाम के तबला वादक ने spotted her potential. उन्होंने उसकी पोटेंशियल माने कैपेबिलिटी को, क्षमता को समझ लिया. He began by tuning two large drums. और उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम लेकर के उनको भिन्न भिन्न नोट टोन में उसको नोट्स में बजाया. Don't listen through your ears. और एवलिन से कहा कि तुम अपने कानों से नहीं सुन पाती, कोई बात नहीं, न सुनो. He would say, वो कहा करते थे, try to sense it some other way. इस संगीत को किसी अन्य तरीके से महसूस करिए. Says एवलिन कहती है, Suddenly I realized I could feel the higher drum. अकस्मात एवलिन ने महसूस किया कि उसे जो उच्च स्वर में ड्रम था उसकी आवाज़ उसने शरीर के ऊपरी हिस्से से फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपरी हिस्से के भागों से सुना. इन द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और जो निचला स्वर मध्यम धीमे स्वर से जो बजाया गया था उसको कमर के नीचे वाले हिस्से से सुनना प्रारंभ किया. फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्स ने क्या किया, एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज दोहराई. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, शीघ्र ही एवलिन ने ये जाना दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट, कि निश्चित तरीके का एक ऐसा संगीत वो महसूस कर सकती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में. आई हैड लर्न टू ओपन माइंड. मैंने वो एवलिन बताती है कि मैंने अपने मस्तिष्क को खोलना सीख लिया था. एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. मस्तिष्क और शरीर को जो संगीत में कंपन होता था उसके हिसाब से खोल रखा था. द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और शेष जो चीज़ें थीं वह कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती थी. Now the next fourth passage, she never ... top award. इसमें देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर लेंगे. She never looked back from the point onwards. उसने इसके बाद इस पॉइंट से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. और उसने युवा वाद्य मंडली के साथ में इंग्लैंड के लिए टूर किया. एंड बाय द टाइम शी वाज 16. उस समय उसकी उम्र जो है 16 वर्ष की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने संगीत को अपना जीवन, संगीत में अपना जीवन समर्पित कर दिया. शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उसने रॉयल एकेडमी जो कि वहाँ का लंदन का
बहुत बड़ा एकेडमी था, तो वहाँ पर उसने छोटी सी परफॉर्मेंस दी एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और उस एकेडमी के इतिहास में उसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे उसने जो संगीत मंडली से धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस, एकल संगीत की ओर ध्यान दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने कैप्चर्ड मीन्स होता है पकड़ लिए, लेकिन यहाँ पर अचीव, उसने लगभग जो शीर्ष पुरस्कार थे, अधिकांश शीर्ष पुरस्कारों को प्राप्त कर लिया। नाउ द 5th पैसेज, एंड फॉर ऑल डॉट 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 शेड्यूल। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको नोट करेंगे। एंड ऑल फॉर दिस, और इस सब कार्य के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन किसी बड़ी उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारा गंतव्य क्या है, यू विल गेट देयर, तो निश्चित रूप से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उन्होंने भी बिल्कुल शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और उन्होंने संसार के विविध प्रकार के जो यंत्रों के सुप्रसिद्ध वादक, मल्टीप्रिकशनिस्ट मीन्स विविध प्रकार के यंत्रों के वादक, विद ए मास्टरी ऑफ सम, उनमें उन्होंने बहुत ही दक्षता कुशलता हासिल की थी। विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, हजारों यंत्रों पर, हजारों वाद्य यंत्रों पर उन्होंने महारत हासिल की। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हेक्टिक माने बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी वह शीर्ष पर पहुंची। इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, आई हैव completed 3rd, 4th and 5th passages. You have to read them. Before reading them, you have to learn these question answer, these difficult words. We will meet with new passages in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.